दोस्तों, क्या आप जानते हैं रामायण काल में श्री राम के छोटे भाई का विवाद भगवान विष्णु के छठे अवतार भृगुवंशी प्रचंड क्रोधी और 7 चिरंजीवियों में से एक योद्धा से हुआ था। रामायण में सीता के स्वयंवर में भगवान राम द्वारा महादेव का पिनाक धनुष तोड़ने पर पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करने वाले योद्धा ने जब क्रोधित होकर मिथिला राज्य को मिटाने का संकल्प लिया, तब क्या हुआ? श्री राम और ऋषि विश्वामित्र को इस विवाद को शांत करने का प्रयास क्यों करना पड़ा? रामचरितमानस में लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच विवाद का रोचक वर्णन मिलता है। नमस्कार मित्रों, और स्वागत है आपका सत्संग सागर चैनल पर। जब प्रभु श्री राम सीता माता के स्वयंवर में भगवान शिव का धनुष तोड़ देते हैं, तो इसकी सूचना परशुराम जी को मिलती है और वे क्रोधित होते हुए महाराज जनक की सभा में आ धमकते हैं। वहां जब परशुराम जी श्री राम को भला बुरा कहने लगते हैं, तब लक्ष्मण जी से रहा नहीं जाता और फिर वे परशुराम का मजाक उड़ाते हुए उन्हें कटु वचनों में शिक्षा देने लगते हैं। इस संवाद में शील, क्रोध, संयम और वीरता का बखान होता है। बाद में से राम लक्ष्मण का क्रोध शांत करते हैं। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में ये वर्णन मिलता है। खलबली देखकर जनकपुरी की स्त्रियां व्याकुल हो गई। उसी मौके पर शिवजी के धनुष पिनाक के टूटने की भयंकर ध्वनि सुनकर भृगुकुल रूपी परशुराम जी आए। परशुराम जी का भयानक रूप देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कर दंडवत प्रणाम करने लगे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। महाराज जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरक कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी परशुराम जी बोले, सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी से बोले, हे ऋषिवर, लड़कपन में हमने बहुत से धनुष तोड़ डाले हैं, किंतु ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझसे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या साधारण धनुष के समान है? लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही है। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे बस देखा था, फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। ऋषिवर, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल ऋषि ही समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। क्षत्रिय कुल का शत्रु विश्व भर में विख्यात हूं। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, ऋषिवर, तो आप अपने को बड़ा ही भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई छोटा कच्चा फल नहीं है जो एक पत्थर मारने से गिर जाता है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुवंशी समझकर और ऋषिवर देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूं। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इन्हें हार जाने पर अपकीर्ति होती है।
इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारे प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपके अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जताते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। आप तो मानो काल को हांक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को हाथ में लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें। यह करवा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इसे इसी फरसे से काट डालता। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके सील को कौन नहीं जानता। वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आपने अपने माता पिता का ऋण तो बड़ी अच्छी तरह से उतारा, अब गुरु का ऋण रहा। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने फरसा संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। यह देखकर लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपसे युद्ध नहीं कर रहा हूं, अन्यथा आपको कभी बलवान वीर नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर ही में बड़े हैं। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शांत करने वाले वचन बोले, हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए। इस सीधे और दुमुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर परशुराम जी कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विस्मुख है, दूध मुहा नहीं, स्वभाव ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा सीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और सबका अहित करते हैं। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूं, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। यदि धनुष इतना ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से महाराज जनक डर जाते हैं
और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान बताकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे छोड़ रहा हूं। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरुजी विश्वामित्र के पास चले गए। बाद में श्री रामचंद्र जी और परशुराम जी में बहुत बहस होती है और अंत में श्री राम उनके क्रोध को शांत करते हैं। तब परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, मेरे हाथ में यह जो धनुष है यह विष्णु का है और यह भी शत्रुओं का नाश करने वाला है। लीजिए और इस धनुष पर बाण का संधान करके दिखाएं, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। श्री राम ने जब ऋषि परशुराम जी के दिए विष्णु धनुष पर बाण का संधान किया, तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर श्री राम के नतमस्तक हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता न था। तब परशुराम प्रभु श्री राम के गुणगान करने लगे और श्री राम सीता जी की जोड़ी को आशीर्वाद देकर अपने लोक चले गए। अगर आप हिंदू धर्म से जुड़ी इसी तरह की और भी अनूठी जानकारियों से अवगत होते रहना चाहते हैं तो याद करें हमारा YouTube चैनल सत्संग सागर। साथ ही इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।